हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। आज आपको दिखाएंगे कि सेकेटियर और नाइफ बडिंग जो होते हैं, बडिंग नाइफ है, ग्राफ्टिंग नाइफ है, तो उसके बारे में उसको कैसे यूज किया जाता है और उसका किसमें यूज किया जाता है, उससे क्या क्या किया जा सकता है और बड वगैरह निकालने से सावधानियाँ क्या रखी जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों के यहाँ पर बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विपिन साहू जी, उन्हीं के द्वारा देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मोस्टली एसेक्सुअल प्रोपोगेट क्रॉप हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो टूल होते हैं जिससे हमें एक होता है सेकेटियर, दूसरा होता है बडिंग नाइफ। तो आइए हम सबसे पहले हम सेकेटियर के बारे में जानते हैं कि सेकेटियर क्या होता है। सेकेटियर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कटिंग साइंस वुड के लिए कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह सेकेटियर को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात है कि सेकेटियर के नीचे एक लॉक लगा हुआ होता है। तो यहाँ जो लॉक लगा होता है उसको हम इस तरह खोलते हैं। इस तरह खोलने के बाद एक सेकेटियर का पकड़ने का तरीका होता है। अक्सर गाइस क्या होता है कि ऐसे पकड़ लेते हैं सेकेटियर, तो इस तरह नहीं पकड़ा जाता। सेकेटियर पकड़ने का तरीका ये होता है और देख सकते हैं इस तरह हमने ऊपर ये जो कटर है इसको ऊपर रखा है, नीचे इसका बेस है जिस पर हम लोग रखते हैं और यहाँ देखिए किस तरह काटते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह सेकेटियर से काटा जाता है। मोस्टली जैसे कटिंग होती है, कटिंग मोस्टली सेकेटियर से ही की जाती है। कटिंग 4 प्रकार की होती है: हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेसियस कटिंग। मोस्टली जिस 4 प्रकार की कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग नाइफ। इसमें 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है नाइफ, जिसका यूज किया जाता है बारीक कटिंग या बडिंग करने के लिए किया जाता है। और दूसरी चीज़ होती है इसमें बड। जो बड होता है, जैसे कि हम मॉडिफाइड रिंग बडिंग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक कट लगाते हैं। कट लगाने के लिए हम नाइफ़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी बड निकालने के लिए हम ये बड का यूज करते हैं। और जैसे कि हम लोग पैच बडिंग निकालते हैं तो पैच बडिंग हम इसी के थ्रू ही निकालते हैं कटिंग। इसमें 2 प्रकार की नाइफ दी गई हैं। मोस्टली गाइस जो बडिंग नाइफ है उसका इस्तेमाल होता है बडिंग और ग्राफ्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो बडिंग होती है हमारी लगभग 6 से 7 टाइप्स की होती हैं। जो बडिंग जैसे कि हुई पैच बडिंग, आई बडिंग, रिंग बडिंग होती है, मॉडिफाइड रिंग बडिंग होती है, एच बडिंग, टी बडिंग, जो कि हम लोग इसी के थ्रू ही निकालते हैं। इसी के थ्रू मतलब प्लांट्स की बार को हटा देते हैं और एक से दूसरे की बार की या फिर साइन या वर्ड को अटैच कर देते हैं। इसी को हम बडिंग कहते हैं। और सेकंड चीज़ आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जैसे टंग ग्राफ्टिंग होगी, वीनियर ग्राफ्टिंग होगी, साइड ग्राफ्टिंग होगी, क्लैप ग्राफ्टिंग होगी, ये सारी चीज़ भी हम इसी के थ्रू ही करते हैं। इसी के थ्रू हम स्टेम्स को काटते हैं और काटने के बाद हम एक दूसरे से कनेक्ट मतलब साइन शूट और रूट स्टॉक को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और इसके बाद आती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में भी हम देखिए इसी तरह देख सकते हैं आप कि मतलब ये स्टेम है और स्टेम के हमने चारों तरफ इसी के थ्रू ही हमने ये बार्क निकाली है। आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये बार्क निकाली है। और जनरली ये लीची में होती है और लीची और नींबू में कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल। तो ये आप देख सकते हैं। और जनरली गाइस मतलब कि जो बडिंग नाइफ होती है उसमें शार्पनेस ज़्यादा होती है, इसलिए भी हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, नहीं तो हमारे अक्सर हाथ कटने का डर रहता है कि इसमें आप देख सकते हैं नाइफ़ निकालने के लिए यहाँ पे बना हुआ है ऐसा, तो उसी का इस्तेमाल करके हम ऐसे ही निकाल देते हैं इसमें। और जनरली सावधानी यही बरतनी चाहिए कि हमें उसका पकड़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए। और जैसे हमें तरीका पता रहेगा तो हम आराम से कर लेंगे सावधानी और हमारे हाथ कटने से बच जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि सेकेटियर में ये मेटल्स लगा हुआ होता है। जनरली हम देखते हैं अगर आरी से काट के हम प्रोपोगेशन करते हैं तो उस चीज़ में हम देखते हैं कि प्लांट अक्सर नहीं हो पाता है प्रोपोगेट। और जनरली सेकेटियर में इसलिए दिया मेटल्स के नॉन इन्फेक्टेड रहे प्लांट्स। और यहाँ नीचे बेस इतना चौड़ा इसलिए बनाया गया है कि ताकि स्टेम की बार्क फटे ना या स्टेम फटे ना प्रोपोगेशन करें। तो थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही बता रहे थे आपके बारे में। तो ये आप बडिंग और सेकेटियर के बारे में देखें हैं। धन्यवाद।